में इस तरीके से समझाना, तो आज मैंने सोचा कि आपके सामने शेयर कर दूं। अब मैं निकालने लगी हूँ आइवरी शेड। ये लार्ज बेस का पैक है, जिसके अंदर अगर आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से सिर्फ सिंगल शेड लेना चाहें तो ये वाला जो जार है या ये वाला बॉक्स जो है ये आपको मिलता है। प्राइजेस हमने डिस्काउंटेड की हैं, वो मैं डिटेल वाइज मेंशन कर दूंगी। ये है मेरे पास शेड आइवरी सॉफ्ट। तो ये जो है ये हर स्किन टोन के लिए चलता है। हम इसको थोड़ा सा यूज़ करके दिखा देते हैं। उसी तरीके से आपने पैम्परिंग अपनी स्किन की कर लेनी है। पैम्परिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आपने शेड ले लेना है। ये थोड़ा लाइट टोन होता है, और अगर आपने दो चीज़ें मिक्स करनी है तो वो भी मैं बता देती हूँ। दो बेसिस आप किस तरीके से पूरे फेस के ऊपर जो है वो मिक्स करके लगा सकती हैं। तो थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं। इतनी सी क्वांटिटी मैंने ली है। ये इतनी सी क्वांटिटी आपके हाफ फेस के लिए बहुत इनफ होती है। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप ये देखिए, आप इसको हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि ब्यूटी ब्लेंडर से कर लें। अगर आइज़ पे कर रहे हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर से कर रहे हैं, अगर फेस पे कर रहे हैं तो फिर आप इसको ईजिली जो है वो फिंगर के साथ भी मिक्स कर सकती हैं। अब ये हमारी जो है वो ड्रॉ हो गई है बेस। तो अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं पहले लाइट शेड डार्क शेड यूज़ करूँ और उसके ऊपर जो है मैंने लाइट शेड यूज़ करना है, तो आपने क्या करना है कि अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या सीरम जो भी आप यूज़ कर रही हैं वो आपने यूज़ कर लेना है। वो भी मैं बता देती हूँ आपको। मैं यहाँ पर अभी विटामिन सी सीरम जो है डॉक्टर रशिल का यूज़ कर रही हूँ। और लेकिन अगर आपने कोई घर में सीरम बनाया हुआ है ऑयल बेस, तो वो आप यूज़ कर सकती हैं ड्राई स्किन के लिए। और डॉक्टर रशिल का जो सीरम है ये स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए यूज़ होता है। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हम यहाँ पे अपने ले लेंगे, तकरीबन 2 ड्रॉप। और उसके बाद हम अपनी बेस जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में हम ले लेंगे, जितनी भी हमें एक्सपेक्टेड है कि हमारे फेस पे और नेक पे पूरी आ जाएगी। तो हम इस तरीके से दोनों चीज़ों को यहाँ पे करके ब्लेंड करना शुरू कर देंगे। ये हो जाएगा अपने ही तरीके से ब्लेंड, क्योंकि लड़कियां पूछती हैं कि हम किस तरीके से इसको यूज़ करें। आप देख रहे हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो भी फटाफट से इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो गए हैं और अब कोई भी पार्टिकल नहीं बचा। अब ये जो इतनी बेस बन गई है ये फेस और नेक के लिए काफ़ी होगी। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे डार्क शेड जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो इसके ऊपर मैं बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर मैं इसके ऊपर आइवरी शेड जो है वो मैं यूज़ करूँगी। एक मेथड तो ये हो गया। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या फिंगर के साथ हम मिक्स कर देंगे। तो आपका जो बेस है ये पैची भी नहीं होगा और बिल्कुल आपकी नेचुरल टोन की लुक आएगी। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है कि आपने एक शेड यहाँ पे मिक्स किया और उसके बाद आप चाह रही हैं कि दूसरा शेड इसी के अंदर मिक्स कर दें। तो आप यहाँ से थोड़ी सी क्वांटिटी दूसरी बेस की लेंगी और उसके बाद इसके अंदर मिक्स कर देंगी। ये देखिए शेड अगर चेंज आपको दूसरा नज़र आ रहा हो तो हम इसी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और ये देखिए कि बेस का जो शेड है वो चेंज हो गया। अब इससे क्या होगा कि अगर जो बीमार लोग होते हैं या जिनको इंटरनल कोई ना कोई इशू होता है तो उनका जो मेकअप है वो स्किन के साथ साथ चेंज होता चला जाता है, उसकी लुक चेंज होती चली जाती है और पता चलता है कि थोड़ी देर बाद जो है अभी तो कलर कुछ और था अभी कुछ और है। तो ये बेस्ट टिप उन लोगों के लिए है। अब मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर लगा दूंगी बेस। ये देखिए, और अगर आप चाहें तो फिंगर के साथ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कर रही हूँ कि कितनी इसकी कवरेज है और किस तरीके से ये आपकी जो एरिया है फेस का या नेक का उसको ये कवर करता चला जाएगा। जिस तरीके की काशिश की लुक होती है मेकअप लुक, अगर आप उसको देखें तो उनका भी कुछ इसी तरीके से आ रहा होता है कि फेयर लुक आ रही होती है, बट मेकअप जो है वो ग्रे नहीं होता। तो इसको मैं जहाँ तक चाहूँ मैं फैलाती चली जाऊँ तो ये आगे आगे को चलता चला जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आके बेस रुक नहीं जाएगी। ये जैसे हम आई शेड लगाते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा टैप टैप करके हम लेके जाते हैं आगे की तरफ, तो ये बेस भी उसी तरीके से जहाँ तक आप इसको लेके जाएंगी ये आगे की तरफ चलती चली जाएगी, यहाँ पर रुकेगी नहीं, क्योंकि हमने जो है स्किन को अच्छे तरीके से पैम्पर किया होगा। और अब तो हमने सीरम ऐड कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे लगा सकती हैं
अपना ब्लश ऑन, आई शेड जो भी आपने यूज़ करना है, हाइलाइटर। तो ये था हमारा आज का बेस का रिव्यू और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। आपने कैजुअल मेकअप में आपने बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी आपने अप्लाई करनी है अपने फेस पे, और अगर आप हैवी मेकअप चाह रही हैं, ब्राइडल बेस बना रही हैं, तो उसका भी मैंने बता दिया कि 2 से 3 बेसिस आप मिक्स करके उसको यूज़ करेंगी। लेकिन हाइलाइटिंग के लिए आपने F1 टोन जो है वो यूज़ करना है बेस के लिए। उसके बाद बारी आ जाती है कि हम किस तरीके से इसको जो है अगर हम छोड़ेंगे तो क्या आपको इसके ऊपर मेकअप फिक्सर लगाना पड़ेगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको इसके ऊपर मेकअप फिक्सर लगाने की नीड तो नहीं है, क्योंकि ये जहाँ पे आपने इसको लगा के छोड़ दिया तो उसके बाद जो है ये बिल्कुल भी यहाँ से मेकअप आपका नहीं हिलेगा। जब तक आप इसको मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं करेंगी तब तक ये बेस आपके फेस पर से नहीं जाएगी। तो अपने स्किन टोन के हिसाब से देख लीजिए, मैंने डिटेल वाइज बता दिया है और तमाम बेसिस को मैंने मिक्स भी कर दिया है। लेकिन अगर किसी को नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे वो जो शेड्स मैंने 4-5 अप्लाई किए हैं वो तमाम के तमाम फिर भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपने ब्लश वाला शेड यूज़ करना है तो ये देख लो कि यहाँ पे जो पिंक वाला शेड है वो एज अ ब्लश ऑन के तौर पे आपको लुक दे रहा है यहाँ पे। उसकी बात क्या है कि आपको इसके ऊपर कोई भी लूज़ पाउडर आपने नहीं लगाना है। अगर आप चाहें तो फेस पाउडर जो है वो टैप टैप करके लगा सकती हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी, नीड नहीं है इसकी। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, अदरवाइज़ इसकी अपनी इतनी कवरेज है, इसका अपना इतना बैलेंस है, क्योंकि हाई डेफिनेशन है, HD मीन हाई डेफिनेशन बेस, तो इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैंने अपना जो है पूरे का पूरा हैंड वो मैंने बिल्कुल बेस के साथ भर दिया है। और अब आप इस मेकअप को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करके यूज़ कर सकती हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मेकअप करना भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से काशी वाली लुक जो है आप इससे क्रिएट कर सकती हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि ये वाली जो है, चूँकि यहाँ पे बेस बहुत कम यहाँ से मैं लेकर गई हूँ तो बहुत कम क्वांटिटी यहाँ पर आई है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये नेचुरल मेकअप के लिए बहुत इजी है। बहुत कम क्वांटिटी में अगर आप लगाते हैं तो डेली मेकअप जो है वो आप इससे क्रिएट कर सकती हैं। सेकंड नंबर पे ये है कि अक्सर लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि हमने मेकअप किया था और उसके बाद हमारे पोर्स ओपन हो गए या हमें ब्लैक हेड बनना शुरू हो गए। तो इस बेस के साथ ना तो आपके पोर्स ओपन होंगे बल्कि ये क्लोज करेगी पोर्स को, ना ही आपको जो है वो ब्लैक हेड वाइट हेड जनरेट होंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने पैम्पर किया होगा स्किन को तो फिर ऐसा सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात यह है कि बहुत ही हर चीज़ को खूबसूरती से नज़र में रखते हुए इस चीज़ को बनाया गया है ताकि किसी तरीके का प्रॉब्लम जनरेट ना हो। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी तो आज मैंने ये चीज़ शेयर कर दी। उसके बाद मैं बता देती हूँ हमारा जो नेक्स्ट जो चीज़ें थी, हमारे ग्लिटर्स हैं, हमारे जो होलोग्राफिक चंक्स हैं, तो उसके हवाले से भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ कि क्या उनकी क्वांटिटी है, क्या उनकी क्वालिटी है। तो हमारे हैं जेल वाले। अगर किसी को नीड होती है कि मुझे पाउडर फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में चाहिए तो वो भी ले सकता है, उसमें रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो शेड्स हमारे पास जो हैं वो होलोग्राफिक चंक्स के 12 हैं, और इसी तरीके से जो ग्लिटर्स हैं उनके हमारे पास 13 शेड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शो कर देती हूँ, उसकी पिक्चर मैं लगा दूँगी, आप देखिएगा। ये हमारे जेल वाले ग्लिटर्स हैं और बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी मैं यहाँ पर ले रही हूँ, और इसको मैं ब्लेंड करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से, ये देखिए कितनी खूबसूरती से ब्लेंड हो रहे हैं, और आप इसको अपने पूरे आई एरिया पे लगा सकती हैं। उसके बाद एक और कलर है, बहुत ही जिसे कहते हैं कि रेनबो शेड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त शेड्स हैं। ये देखिए, वैसे नॉर्मली ये होता है कि आपको जो भी ग्लिटर मिलता है वो बहुत दूर दूर उसके पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमारे प्योरेंट के जो ग्लिटर्स हैं इनके बहुत ही करीब करीब पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। अगर आपको चाहिए हो पाउडर फॉर्म में तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अब मैं होलोग्राफिक चंक्स जो है वो आपको दिखा देती हूँ। स्टार्स वाले भी हमारे पास अवेलेबल हैं, स्टार्स वालों की पिक्चर मैं लगा दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो बेशक मोस्ट वेलकम।
और अगर कोई जुड़ना चाहे हमारे साथ काम करने के लिए तो उसको भी मोस्ट वेलकम। ये हमारा होलोग्राफिक चंक है और इसको मैं बहुत ही माइनर क्वांटिटी के अंदर ले लूँगी क्योंकि ये जो है वो 1/3 पार्ट पे और या फिर उसको हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से फंकी लुक्स में या ब्राइडल लुक्स में ये यूज़ होता है गेस्ट मेकअप में। तो ये है हमारा होलोग्राफिक चंक्स। दिखने में सिल्वर है बट मल्टी शेड जो है वो देता है। और उसके बाद ये रेडिश है, मरून रेडिश। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ स्वैच इसका। ये देख लीजिए, ये हैं हमारे सारे जेल वाले। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई बट अगर आप कहेंगी कि फेशियल का भी हमें मेथड बता दें उस लिहाज से भी मैं इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से शेयर कर दूँगी लाइव सेशन करके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑर्डर प्लेस करने के लिए नंबर हमारा वही है जिस पे आप व्हाट्सएप करती हैं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए है। बाकी लोगों के लिए जो है वो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, उनको एडवांस में पे करना पड़ेगा। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।